कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। केंद्र सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मानकों के अनुरूप संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय किया जाएगा। इस दौरान सरकार ने बसों और कुछ अन्य वाहनों को भी चलाने की अनुमति दी है, लेकिन हवाई यात्रा, मेट्रो, रेल, मॉल, जिम और सिनेमाघरों को बंद रखने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को भी खोलने की इजाज़त दी गई है। इसी बीच शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में लॉकडाउन 4 के दौरान पाबंदियों और छूट की घोषणा की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिल्ली में कई सेवाओं को शुरू करने की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना को अब तक वैक्सीन नहीं आएगी, तब तक यह खत्म नहीं होगा। हमें इसके साथ ही जीना होगा। इसके साथ साथ सबको मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। दिल्ली में क्या क्या खोले जाएंगे? रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, सिर्फ होम डिलीवरी होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, दर्शकों की इजाज़त नहीं होगी। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा पैसेंजर के साथ, टैक्सी कैब 2 पैसेंजर के साथ, ग्रामीण सेवा, फटाफट सेवा 2 पैसेंजर, आरटीवी से ज़्यादा 11 पैसेंजर, बसें शुरू होगी 20 पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। बस में हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग होगी। 4 व्हीलर 2 पैसेंजर, 2 व्हीलर 1 पैसेंजर। सभी मार्केट खोले जाएंगे। शादी के लिए केवल 50 मेहमान की इजाज़त होगी। अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोगों की इजाज़त होगी। कंस्ट्रक्शन की गतिविधि की इजाज़त होगी, लेकिन मजदूर केवल दिल्ली वाले होंगे। सभी इंडस्ट्री खोली जाएगी, लेकिन इंडस्ट्री के टाइम अलग अलग होंगे। सारे मार्केट खुल जाएंगे, लेकिन मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स में ऑड इवन होगा। सभी प्राइवेट और सभी सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। बॉर्डर पर सभी ज़रूरत की सेवा वाले लोगों को इजाज़त दी जाएगी। सभी तरह का माल ले जाने वाले ट्रकों को आने जाने की इजाज़त होगी। क्या बंद रहेगा? मेट्रो नहीं चलेगी। कॉलेज, स्कूल बंद रहेंगे। होटल बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। किसी भी तरह के बड़े सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक समारोह की आयोजन की इजाज़त नहीं होगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलने की पाबंदी। 65 साल के ऊपर की उम्र के लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं को घर में रहना, सैलून अनिवार्य होगा। सैलून को बंद रखा जाएगा। कारपूल या कार शेयरिंग की इजाज़त नहीं होगी। हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वह सवारी वाले इलाके को सैनिटाइज करेगा। 65 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं या अन्य गंभीर बीमारी वाले लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। जिस दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी वह बंद कर दी जाएगी। सारे मार्केट खुल जाएंगे, लेकिन मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स में ऑड इवन होगा। कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की कोई गतिविधि की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दिल्ली में सोमवार को यह संख्या 10,054 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोई मौत नहीं हुई, लेकिन डेथ समरी के आधार पर मौत का आंकड़ा अब 160 पर पहुंच गया है। रविवार को यह आंकड़ा 148 पर था। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 299 नए मामले सामने आने से यहाँ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,054 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 283 मरीज ठीक हुए हैं। बता दें कि भारत कोविड-19 संक्रमितों का कुल आंकड़ा 96,000 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 96,169 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,242 नए मरीज मिले हैं और 157 लोगों की जान गई है। 24 घंटों में कोरोना के मामले में यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। हालांकि राहत की बात यह है कि 36,824 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट सुधरकर 38.29% पर पहुंच चुका है। ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।